आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से जुड़े हुए 70 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। वीडियो को पूरा देखकर जरूर जाइएगा। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, भारतीय संविधान से जुड़े हुए क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। लास्ट में क्वेश्चन आप सभी लोगों से मैंने पूछा है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वाला। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी जब इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा हमारे भारतीय संविधान को तैयार होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? 26 जनवरी को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि उस दिन गण का तंत्र था। गण मतलब हमारा जनता का शासन बन गया था, इसलिए इसे कहा जाता है गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू हो गया था। हमारे भारत देश के अपने एक राष्ट्रपति थे। उससे पहले तो हमारे ऊपर दूसरे देश राज किया करते थे। हमारे भारत देश का कोई भी ऐसा नेता नहीं था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की स्थापना हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। याद रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष पूछा है आपसे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अगर पूछा जाए कि स्थायी सदस्य कौन थे, संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे, तो आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्थायी सदस्य। और अस्थायी सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, वेनेगल नरसिंह राव थे। वेनेगल नरसिंह राव थे संवैधानिक सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री। आंसर होगा ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? कम से कम 60 सदस्य उसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, एम फातिमा बीबी थी उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? इसमें आंसर क्या होगा? इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ईवीएम का फुल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? कुल संख्या 15 थी। आंसर ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, भारत देश एक क्या है? इसमें से आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत देश का कोई धर्म नहीं है और जितने भी धर्म है वो सब एक समान है। इसका अर्थ यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, पूरी तरह से कब तैयार हो गया था? तो यह 26 नवंबर को ही तैयार हो गया था, 1949 में 26 नवंबर 1949 में ही संविधान बनके तैयार हुआ। लेकिन पूरी तरह से इसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस डेट को चुना गया था, 26 जनवरी डेट को चुना गया था 1950 में, इसे लागू किया गया। लेकिन बनकर के तैयार हो चुका था उस समय। ठीक है, 26 नवंबर को ही, एक साल पहले ही बनके तैयार हो गया था, 26 नवंबर के। चलिए नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा संविधान किसका है? हमारे भारत देश का है। हमारे भारत देश का जो संविधान है
ये हमने बहुत सारे देशों से लेकर बनाया हुआ है, मतलब बहुत सारे टॉपिक हैं हमारे भारतीय संविधान में, जैसे संविधान के अनुच्छेद हैं, इसमें राज्य नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक अधिकार हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये हमने बहुत सारे देशों से ले लेकर बनाई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, सर्वोच्च न्यायालय होता है भारतीय संविधान का अभिभावक। नेक्स्ट है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितनी है? आंसर होगा इसमें से ऑप्शन ए वाला, 18 वर्ष है भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन होता है? देखिए, अगर आंसर में संविधान है तो आंसर होगा संविधान। ठीक है, संविधान होता है भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च, संविधान सबसे ऊपर है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है या फिर किस संविधान से लिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, आयरलैंड, आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है रूस के संविधान से। आंसर होगा ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? जो अनुसूची 7 है, अनुसूची 7 में तीन चीजें आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। यहाँ पर केंद्र और जो राज्य सरकार है ना, उनकी पावर्स के बारे में लिखा हुआ है, उनकी शक्तियों का बंटवारा है। इसमें आपको तीन पॉइंट पढ़ने के लिए मिलता है, जैसे जो हमारी केंद्र सरकार है या फिर संघ सूची है, उसमें केंद्र के पास क्या पावर है, वह किस टॉपिक्स पर कानून बना सकती है। दूसरा है राज्य, राज्य के बारे में लिखा हुआ है, राज्य सरकार कौन कौन से टॉपिक पर कानून बना सकती है। और तीसरे में लिखा हुआ है समवर्ती सूची, समवर्ती जिसमें दोनों कानून बना सकती है। इसमें ऐसे टॉपिक्स हैं, दोनों कानून बना सकती है, हमारी केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है, लेकिन पावरफुल हमेशा किसका रहेगा? केंद्र सरकार का ही कानून पावरफुल रहेगा, है ना। अगर आप पढ़ना चाहते हैं ना डिटेल में अनुसूचियों के बारे में, तो इसके ऊपर मैंने अलग से ही एक वीडियो बना रखी है, अभी कुछ दिन पहले ही बनाई है, आप जरूर देखें। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? इसका आंसर क्या होगा इसमें से? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग, नीति आयोग में जो नीति है, इसका पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने अध्याय भाग में विभाजित है? कितने भाग में है? तो यह 22 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, कितने भाग में? 22 भाग में बटा हुआ है। देखिए, जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था, उस समय 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। अभी वर्तमान की बात करें तो अभी 395 अनुच्छेद अभी भी इतने ही हैं, लेकिन अनुसूचियां 12 हो गई हैं और भाग भी 22 ही हैं। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए, संशोधन किया गया है, संशोधित करने के बाद इसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं, जैसे 22 भाग है, लेकिन इसमें 3 और जोड़े गए, तो कहीं कहीं आप 25 पढ़ेंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते कि 25 भाग है, 22 भाग ही आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि संशोधन करके क घ घ अलग से जोड़ा गया है, क घ घ करके ऐसे जोड़ा गया है। ठीक है, और 395 अनुच्छेद अभी भी हैं, लेकिन संशोधन हुआ है और बहुत सारे अनुच्छेद जोड़े गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, किसमें किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, भाग 4 में उल्लेख किया गया है नीति निर्देशक तत्वों का। नेक्स्ट है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं, इसे आप जरूर देखिएगा उस वीडियो में जिसके भी मैं बात कर रही हूँ, अनुसूचियों से रिलेटेड जो वीडियो बनाई है, क्योंकि पहले 22 भाषाएं नहीं थी, पहले 14 भाषाएं थी, उसके बाद और भाषाएं उसमें जोड़ी गई हैं और भाषाएं उसमें अलग से संशोधित करके जोड़ी गई है। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख देखने के लिए मिलता है? नागरिकता का उल्लेख आपको भाग 2 में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भी वर्तमान में कितनी है? 12 हैं। और जब संविधान लागू हुआ था तब कितनी थी? 8 थी, है ना। 1950 में 8 अनुसूचियां थी। ठीक एक साल बाद ही 1951 में ही पहली बार ही हमारी
ये जो संशोधन हुआ था ना, संवैधानिक संशोधन, उसमें पहली बार ही संशोधन हुआ और उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? कौन से अनुच्छेद के तहत? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, 343 अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? जो राष्ट्रपति, जो हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, उस पर देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। ये कहाँ से लिया गया है? इसको लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? किसमें है? 8वीं अनुसूची में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? किसमें है? याद रखिएगा, 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, बरगद है राष्ट्रीय वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? इसका रेशियो कितना होना चाहिए? 3:2 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 19 का जो अ है, क कहो आप, अ कहो या फिर फर्स्ट कहो, इसमें जोड़ा गया है प्रेस की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान की किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? किसमें जोड़ा गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्यों को। इसमें 11 पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, जरूर आप पढ़िएगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। जो वंदे मातरम है उसे किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, जो देश का राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? जो जन गण मन है, उसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। आंसर होगा ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? अभी वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 15 नवंबर सन 2000 में। 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? कब प्रदान किया गया? आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको होता है? किसके पास है? जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ और दोनों राज्यों को अलग अलग नाम मिला है, तो ऐसा करने की पावर किसके पास होती है? यह अधिकार किसके पास होता है? हमारे संसद के पास पावर होता है। प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल या राष्ट्रपति के पास पावर नहीं है, संसद के पास पावर है। और वैसे संसद में ये सारे लोग होते ही हैं, लेकिन सब मिल करके इस चीज़ पर डिसीजन लेते हैं। अकेले कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अकेले ही इस तरह का कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? यह पावर है हमारी संसद के पास, है ना, संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, 65 वर्ष आयु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य कब बना? हरियाणा राज्य कब बना? 1 नवंबर को बना, 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में देखने के लिए मिलता है? यह मिलता है अनुच्छेद 6 में देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? इसमें से आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, 14 से लेकर 18 अनुच्छेद में समानता के अधिकार के बारे में प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार क्या है? क्या यह मौलिक अधिकार है या फिर कानूनी अधिकार है? इसमें से आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, कानूनी अधिकार। देखिए, पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे यहां से हटा करके कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया।
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खानों आदि में काम करने से रोकता है? ऐसी जगह जहां पर जोखिम है छोटे बच्चों के लिए, वहां पर काम करने से रोकता है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में लिखा हुआ है कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें ऐसे काम में नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? इसमें से आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत देश के पहले उप प्रधानमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आंसर होगा इसमें से ऑप्शन ए वाला, आर के षणमुखम चेट्टी। आर के षणमुखम चेट्टी थे भारत के प्रथम वित्त मंत्री। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है? यह सारे प्रधानमंत्री रहे हैं देश के, लेकिन सबसे कम कार्यकाल किनका रहा है? चौधरी चरण सिंह का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। एक होता है लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा अंग कौन सा है? राष्ट्रपति है। देश के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, देश के राष्ट्रपति। देखिए आंसर में तो लिखा ही हुआ है लोकसभा राज्यसभा, तो लिखा ही हुआ है ना, तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन। ठीक है, आप समझ गए होंगे वैसे आंसर इसका। भारत की जो संसद है इसके 3 अंग होते हैं, एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा और तीसरा होता है हमारे देश के राष्ट्रपति। ठीक है, आंसर दोनों सही है वैसे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आप समझ गए होंगे कहने का क्या मतलब है। चलिए नेक्स्ट है, संसद के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया गया है? आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, 6 महीने का अंतराल हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 2 अधिवेशनों के बीच में अधिकतम अंतराल। नेक्स्ट है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? देश के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है अभी देश के? देश के राष्ट्रपति कौन है अभी? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, और प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। चलिए नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? कितनी बार? कोई सीमा नहीं, एक व्यक्ति कितनी भी बार इस पद के लिए खड़ा हो सकता है। बस कुछ योग्यताएं हैं, उन्हें फुलफिल करना चाहिए, बाकी कितनी भी बार आप निर्वाचित होने के लिए, मतलब कितनी भी बार यहाँ पर इस पद के लिए आप खड़े हो सकते हैं ना। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? कितने वर्षों के लिए किया जाता है इनका चुनाव? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, 5 वर्ष के लिए देश के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है ना, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, क्या प्रोसेस होती है, उसे कहते हैं महाभियोग। ठीक है, कोई कानूनी कार्रवाई, संविधान संशोधन या फिर अविश्वास प्रस्ताव, ये सब ऐसा नहीं होते प्रोसेस, इसे कहते हैं महाभियोग। महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अब यह प्रक्रिया हमने अमेरिका जो देश है वहां से लिया है इस प्रक्रिया को। मतलब अमेरिका के देश में जैसे राष्ट्रपति को हटाते हैं ना, जो प्रोसेस लगती है, उस प्रोसेस को हमने हमारे भारतीय संविधान में जोड़ रखा है कि अगर कभी जरूरत पड़ी राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए तो इस प्रोसेस का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसको देंगे? किसको देंगे? वो देश के उपराष्ट्रपति को देंगे, देश के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। नेक्स्ट है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? यह पावर होती है देश के राष्ट्रपति के पास, क्योंकि संसद के तो 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत देश के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, आंसर होगा ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है।
नेक्स्ट है, वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? प्रभावी संख्या है 245। कितनी संख्या है? 245 है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, ये 12 सदस्यों को नामित करते हैं। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। लास्ट में क्वेश्चन पूछा मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है, लोकसभा का सामान्य जो कार्यकाल होता है वह कितने समय का होता है? कितने वर्ष का होता है? इनका जो कार्यकाल है वह कितने वर्षों का होता है? आपको कमेंट करके बताना है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, यूजफुल लगी है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस जरूर कर देना। जब भी हम एक न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। और जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।